गुरुदेव की आज शुभ आविर्भाव तिथि 102 साल। इस मस्जिद सभा में उपस्थित हमारे श्री बिहारी जी महाराज प्रयाग में तो प्राय वही सभापति के प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उन्हीं के समान नाम वाले विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण महासभा के सभापति दीप शक्ति अखाड़ा के ब्रजमंडल के अध्यक्ष और कितने प्रकार सेवा में संलग्न श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज इस सभा के सभापतित्व करेंगे। और आज के विशिष्ट प्रधान अतिथि श्री भैया गोपाल भैया जी महाराज शास्त्री जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी, कृष्ण शर्मा जी, डॉक्टर राधाकांत शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार उपमन्यु जी और गोकलानंद वन महाराज, महाराज, सभी सभा में उपस्थित है, सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। जैसा आप लोग ने श्रवण किया, आज ब्रज विभूति जुगाचार्य ब्रजवासी जनप्रिय ब्रज क्षेत्र में जो सुविख्यात नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। महाराज जी केवल रसिक नहीं और केवल तत्वज्ञ नहीं, बल्कि रसिक और तत्वज्ञ दोनों का सम्मिश्रण जिनमें है। क्योंकि केवल रसिक हो और तत्व में यदि स्थित न हो तो रसिकता के नाम पर कहीं उत्पाद भी कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि की विधियों को उल्लंघन कर देगा, उस तत्व को मानेगा नहीं, बस मनमाना करेगा। तो रसिक का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ फेंक दो, कुछ मत मानो, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना और एकांति की हरि भक्ति करो। इस प्रकार की भक्ति उत्पाद उत्पन्न कर देते। गोस्वामी जी का वचन है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांति की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्प। हमारे गुरुदेव जी केवल रसिक नहीं, रसिक होना अच्छी बात है, क्योंकि रसिक एक वैष्णव की पहचान है, पिबत भागवतम रसमालय मुहुर रसिका भूमिका, लेकिन साथ में तत्वज्ञ भी होना चाहिए। इसलिए कहा गया शब्दे परे परेच निष्णातम, गुरु के जो प्रधान लक्षण है, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणु उपसमासते। प्रथम लक्षण में बता रहे शब्द, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, और केवल शब्द ब्रह्म में परे रस में भी स्थित हो, तत्व को रसिक परे च निष्णात ब्रह्मणु उपसमाश्रय। श्रेष्ठ गुरु की पहचान में कहते ब्रह्म से जो उपसम, ऊपर की जो अवस्था, जो परमात्मा, उससे जो ऊपर में जो विराजते, उसका जो आश्रय लिया हो। ब्रह्मेति परमात्मा भगवान तत्व एक ही है, लेकिन पहला आश्रय में पूर्ण आश्रय नहीं, दूसरा आश्रय में पूर्ण भगवत साक्षात्कार नहीं है। जो ब्रजवासियों की तरह उस परम तत्व अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, उस रस में जो स्थित हो वो गुरु की पहचान। क्योंकि अगर तत्व में स्थित नहीं है और हमारी शंका का समाधान नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं गुरु के प्रति अश्रद्धा आ सकती है।
मनमाना मनमुखी मनमौजी नहीं चलेगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, सारे शास्त्र सारे पक्षों से जो हमारे सारे संशयों को मिटा सकता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से उपदेशंतर ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी तद विज्ञानम अर्थम गुरु मेवाभिगच्छेत समित पानी सौत्रिया ब्रह्मनिष्ठ। उस तत्व को जानने के लिए ऐसे गुरु और सभी अब ब्रजवासी जानते हैं। तो मथुरा में रहते थे, वहाँ के कितने बड़े बड़े विद्वान हमारे गुरु जी बोलते थे। मैं कोई स्कूल कॉलेज में ऐसे संस्कृत और ये सब में और पांडित में मैं पारंगत नहीं हूँ, लेकिन अपने गुरु जी का आश्रय लिया और भक्ति इन सब पर विचार नहीं करता। भक्ति कैसी वस्तु की भक्ति का आश्रय लेने से सब तत्व आ जाते। वासुदेव भगवती भक्ति जोगे भगवती वासुदेव प्रजोदिता जनतासु वैराग्यम ज्ञानम चलाहे। गुरु जी के अंदर में वो सारे रस तत्व, सिद्धांत, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सारे तत्व ऐसे प्रकट हुए। वहाँ के बड़े बड़े विद्वान मुरली मनोहर शास्त्री जी, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जिस समय के और जो विद्वान लोग थे सब गोवर्धन मथुरा सब आते नतमस्तक होते। कभी एक तत्व को लेकर के हुआ क्योंकि अभी तक इस बात को लोग समझ नहीं पाते। सच्चाई है कि मथुरा में कृष्ण का आविर्भाव हुआ चतुर्भुज रूप में। समद्भूतम बालकम अमुदक्षणम चतुर्भुजम संग गदायुधायुधम। बाद में जब सुदेव जी स्तुति किए देवको जी फिर बोले बालक बने तो बबुआ प्राकृतम शिशु। प्राकृत मतलब स्वरूप में स्थित हो गए, प्रकृति संशीलित और स्वरूप से प्राकृत मतलब उन्हें कोई जड़ीय शिशु हो गए, नहीं तो बाद से विरोध हो जाएगा जन्म कर्म चक्र। प्रकृति स्वभाव, प्रकृति में अपने स्वरूप में, प्रकृति संसीधी अमर कोश में कहा गया स्वरूप स्वभाव के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ। अपने स्वरूप में सच्चिदानंद रूप जिनका है वो जड़ीय पंचभौतिक। तो वहां पर चतुर्भुज में प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले गोकुल में द्विभुज कृष्ण यशोदा नंद पत्नी जसोदा या मुथनम तो जुड़वा बहुत सारे प्रमाण है। इसलिए जोग माया को देवी दुर्गा इनको लेके वसुदेव गए हैं, उनको कृष्णानुजा विष्णु अनुजा कहा गया। विष्णु कृष्ण की छोटी बहन। तो अगर उनका जन्म जसोदा जी गर्भ से नहीं हुआ कृष्ण का, तो छोटी बहन कैसे हो? क्योंकि जसोदा की बेटी है, सब जानते हैं। जोग माया जो कन्या जसोदा पुत्री है और फिर उनको कर बहन है, तो यदि एक ही संतान एक ही माता गर्भ से जन्म होगा, अलग अलग उनके माता होते तो छोटा कुकर अनुजा नहीं होते। कई प्रमाण। और वहां पर भी निषेधे तमुद्भूते जाय माने जनार्दन देवक्यम देवरूपण्यम विष्णु सर्वगुहा काव्य राशि जथा प्राच्य सिंधु रिव पुष्कर। वहां दो क्रिया का प्रयोग हुआ। पहले जाय माने जनार्दन और फिर कहते आविर राशि। एक जगह करें जन्म लिया और एक जगह पर आविर्भाव हुआ। पहले जन्म हुआ जाय माने देवक्यम, फिर की जसोदायम द्वैनामिनन पत्नी जसोदा देवकी च। जसोदा जी का दो नाम है, एक जसोदा एक देवकी। देवकी मतलब जसोदा जी गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, नरवत उनका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता अलादो महान पशुपांग जाए इत्यादि ब्रह्मस्तुति में कहा गया। नौवीं पशुपांग जाए। अब नंद नंदन कृष्ण नंद जी के शरीर से आपका जन्म हुआ, आत्मा में जाए थे बहुत प्रमाण। इस प्रकार से जब भरी सभा बोल रहे थे वहाँ और विद्वान गोकुलवासी सब अरे जी मुरली मनोहर सब थोड़ा सा मन में आया, लेकिन फिर बोले महाराज जी आप जो कह रहे प्रमाण है, एक अपना परंपरा या शास्त्र के आचार्य के वचन अनुसार हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सत्य यही है। इसलिए महाप्रभु साफ रूप से बोले कृष्ण अन्न जदु संभूत जस्तु गोपेंद्र नंदन वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छ। जो जदु वंश कृष्ण क्षत्रिय वो अन्य है, अच्छा सोदा नंदन अलग है। वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते तो सेवा कुंज में जाओ, रस खान आदि सबने देखा, देखो दूर से कुंज कुटीर में बैठो पलोट राधे अस्मर गरल खंडन मम शीर्षि मननम देहि पद पल्लव। उसी के भाव में आश्रित गुरुदेव भजन करते थे। अपने परिचय में श्री रमन मंजरी के रूप में अपना परिचय प्रदान किया। जो सेवा के उनके द्वार पर जब खड़े होते हैं राजा जी के आदेश में, तो कृष्ण के लिए भी पहेली बन जाते हैं। इनके चरणों में कृष्ण में अनुनय भी नहीं करते। यदि किंकरी सुबह सेवा कुंज देखेंगे रूप सनातन में कितना सुंदर छवि अंकित हुए।
राधा जी मान में है, कृष्ण मना रहे हैं और मंजरियाँ किस प्रकार से छुप छुप करके परस्पर के उस प्रेम को निहार करके उसमें तादात्म्य होकर के डूबे हुए, उसी भाव में गुरु जी डूबे भजन करते थे। हमने अपने आंखों से साक्षात देखा, उनकी कृपा जो प्राप्त हुआ वो कितना मैं धारण कर पाऊंगा, योग्यता तो इतना है नहीं, लेकिन वैष्णव गुरुजन ऐसे होते हैं, कोई योग्यता विचार से तो कुछ देते नहीं, कृपा कर को दे देते, और योग्यता विचार के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तो हमारे करुणा सार। हमें ना तो कोई योग्यता नहीं, कोई विचार करने की क्षमता है, आपकी करुणा ही सार है। और इस स्थिति पर, आविर्भाव पर जब कोई अभिभूत होते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। राधा जी का आदेश से यहाँ पर आए हैं, बहुत प्रकार के उनकी सेवा करेंगे, खुशी में जो कुछ भी मांग लो मिल जाता। जैसे कि उत्सव नंद उत्सव चल रहे, नंद बाबा के यहाँ जब उत्सव हुआ तो क्या नहीं लुटा रहे, कुबेर के भी बुद्धि चकरा के इतना लुटा रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से। ऐसे गुरुदेव कृपा करके अपने उस करुणा के एक बूंद दे दें, एक बूंद जो मिल जाए मन की खली मिल जाए। अधिक न करके हमारे बीच में श्री इनका गोपाल शास्त्र नाम का जहाँ निरंतर पाठ चलते रहते, जहाँ पर मंदिर जो है तो बड़ा सुंदर है, पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने, उनके सामने विराजते हैं। और इनका हमने कई बार दर्शन किया। एक बार राधा श्याम सुंदर, बहुत पहले आप भागवत जी का कथा वहाँ सुना रहे थे सप्ताह रूप में, और बड़ा सुंदर श्लोकों को स्वर में संगीत में गा करके श्री कृष्ण शरणम मम, बहुत पहले की बात हो करके 25 साल पिछल हो गया कथा किए थे। तो मैं बहुत छोटा था, पहुंचा 1-2 घंटा बैठे भी। और प्रहलाद महाराज जी का जब एक चरित्र वर्णन कर रहे थे, और वहाँ पर असुर किस प्रकार हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार उन पर अत्याचार कर रहे हैं, अनेकों प्रकार से मुसल मुदगर अस्त्र शस्त्र प्रहार कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, विष आदि। एक बोलते बोलते इतने भावुक हो गए कि बस रो रहे आधा घंटा, 20 मिनट तो कथा ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ब्रज जो स्वाभाविक इनमें कृष्ण प्रेम बसता है, और कृष्ण की भूमि सेवा कुंज के क्षेत्र में विराजने वाले हमारे श्री गोपाल भैया शास्त्री जी, जरूर कभी न कभी नाम सुने होंगे महाराज श्री का, कभी दर्शन भी हुआ होगा।